तरफ चली जाए और चीजें बेहतरी की तरफ कैसे पता चल सकती है कि जा रही हैं। इनका पूरा एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है जिसके जरिए इन स्कूल के अंदर बच्चों की तादाद का अंदाजा लगाया जा सकता है, बच्चों की क्वालिटीज का अंदाजा लगाया जा सकता है, टीचर ट्रेनिंग के जरिए वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो हर चीज में अगर हम बेहतरी कर रहे होंगे तो ही हमें ये तोहफा जो भी 1000 स्कूलों की सूरत में मिला है, इसकी बुनियादी वजह भी यही है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर ऐड कर दूं इस पूरे सिनेरियो को अपडेट करते हुए कि जो स्कूल हमें पहले शुरू में मिले 200 स्कूल, मुनीफ साहब और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी तादाद थी उस वक्त 4800 कुछ स्टूडेंट्स की इन पूरे 200 स्कूलों के अंदर, और अब वो तादाद जो है वो 25,000 क्रॉस कर चुकी है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें हमारा कोई इंसेंटिव मॉडल नहीं है, हमारा कोई मुनाफा का मॉडल नहीं है, बल्कि ये वो मॉडल है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अपना मॉडल था। हमने उसके अंदर उनके साथ शराकतदारी की, उनके साथ मिलकर उनको सपोर्ट किया, और आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो हुकूमत पंजाब के स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर लोगों का, अवाम का, गरीब अवाम का एक एतमाद बढ़ा और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भिजवाना शुरू कर दिया। बैक टू स्कूल की जो एक पॉलिसी है और जो पढ़ा लिखा पंजाब का एक ख्वाब है, जो मुख्तलिफ कैंपेन्स चलती रही हैं, और एक हमारी कैंपेन ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी है, बैक टू द स्कूल, टेक अ चाइल्ड टू स्कूल, तो टेक अ चाइल्ड टू स्कूल का प्रोजेक्ट भी उसके अंदर शामिल है कि लोगों को मोटिवेट करना और वॉलंटियर्स के जरिए उन खानदानों को आगे